दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का नया घोटाला आया सामने। दिल्ली में शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला, पावर डिस्कॉम का घोटाला। एक बड़ा घोटाला है बिजली के बिल में भी, और वो बड़ा घोटाला यही है कि 100 रुपए के बिल पर 45 रुपए खर्च करते हैं आप लोग, 55 रुपए वो टैक्स है जो इन लोगों की जेब में जाता है और इन बिजली कंपनियों को घाटा पूरे करने की कोशिश की जाती है। मोटा खेल है ये, एक ही दर पे बिजली है, एक ही रेट पे बिजली है, एनडीपीएल फायदे में है, ये दोनों कंपनियां घाटे में। एक कंपनी पैसा कमा के 300 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार को दे रही है, ये दो कंपनी 26,000 करोड़ के घाटे पे लाके खड़ी करती हैं। क्या कारण है? बीजेपी ने केजरीवाल के बिजली घोटाले का किया पर्दाफाश। क्यों ये आपको अभी भी बिजली के बिल में लूट रहे हैं? क्यों ये पेंशन सरचार्ज लगाने देते हैं बिजली कंपनियों को? क्यों भांति भांति के सरचार्ज लगाने देते हैं? अरे अजीब सी बात है, वादा करा था सस्ती बिजली का, मुफ्त बिजली का, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? भारी बिल और कर्ज। बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचादेवा ने आम आदमी पार्टी के खोले काले चिट्ठे। ये 26,000 करोड़ की चपत जो तुम दिल्ली की जनता को मार रहे हो, ये आपके और हमारी जेब पे डाका डाल रहे हो। ये अरविंद केजरीवाल, पावर डिस्कॉम, इनकी मिलीभगत आर्थिक धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। और हम माननीय उपराज्यपाल जी से मांग करेंगे कि पिछले 12 साल का सीएजी ऑडिट हो और साथ साथ इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। जो जो इसमें दोषी है उनसे वो पैसा वसूला जाए, ना कि दिल्ली की जनता से। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है और एक नया घोटाला आम आदमी पार्टी का सामने आया है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब शराब घोटाले के बाद बिजली घोटाला सामने आया है आम आदमी पार्टी सरकार का, जो कि शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी सरकार में हुए पावर डिस्कॉम घोटाले का खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचादेवा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठे खोले हैं और उनके राज्य में किस तरीके से पावर घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश किया है। बाकायदा उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी बिजली कंपनियों के साथ मिलकर के ये घोटाला की है, जिसका बोझ अब दिल्ली के जनता पर पड़ने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचादेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की मिलीभगत से ये पावर डिस्कॉम घोटाला हुआ है, जो कि शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। हम जल्द ही दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर मांग करेंगे कि दिल्ली की 2 पावर डिस्कॉम जो कि BSES समूह से जुड़ी है, उसके पिछले 10 सालों के खातों की जांच के आदेश दिए जाए। ये पावर डिस्कॉम एवं दिल्ली सरकार की मिली भगत से हुआ घोटाला है, जो अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। सुनिए वीरेंद्र सचादेवा का ये बयान। देखिए, दिल्ली में जो बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण पावर डिस्कॉम और अरविंद केजरीवाल की आर्थिक धांधली है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बिजली के बढ़े हुए बिलों में 100 रुपए का अगर बिल है तो कंज्यूमर 40 से 45 रुपए खर्च कर रहा है। 55 रुपए वो हफ्ता वसूली है जो अरविंद केजरीवाल इसलिए वसूल रहे हैं कि बिजली के कंपनियों को पेट भरना है। मैं और सरल भाषा में समझाता हूं कि 3 बिजली कंपनियां हैं जो दिल्ली में बिजली सप्लाई करती हैं। तीनों कंपनियां एक ही जगह से बिजली खरीदती हैं, ट्रांसको के माध्यम से बिजली का सप्लाई करती हैं। फिर एक कंपनी फायदे में और 2 घाटे में क्यों है? एक कंपनी फायदे में, उसके बाद डिविडेंड देती है दिल्ली सरकार को। 2 कंपनियां 26,000 करोड़ का घाटा दिखा रही हैं। कारण क्या है कि जो 2 बिजली की कंपनी दिल्ली सरकार की हैं, वो उनसे बिजली लेती है, उनको पैसा नहीं देती हैं। और वो जो 26,000 करोड़ की राशि उन्होंने बना दी, जो देनदारी है, वो देनदारी आपके और हमारे या उन बिजली बिलों पे जाने वाली है जो ईमानदार कंज्यूमर बिजली का बिल देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि उस 26 करोड़ के खेल में किकबैक लेते हैं, कमीशन खाते हैं,
पॉकेट मनी लेते हैं, इसलिए बिजली की कंपनियां इन बिलों को बढ़ाने का काम करती हैं। और मैं बार बार अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती देता हूं। वो बार बार सभाओं में जाके बोलते हैं कि एक बार मेरी सरकार आने दीजिए, मैं दिल्ली के सारे बिजली के बिल माफ कर दूंगा। तो मैं उस खुदा के बच्चे से ये पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल, सरकार तुम्हारी है, मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना तुम्हारी है, उसके बावजूद भी तुम बिजली के बिल बाद में क्यों माफ करोगे? आज करके दिखाओ ना। ये 26,000 करोड़ की चपत जो तुम दिल्ली की जनता को मार रहे हो, ये आपके और हमारी जेब पे डाका डाल रहे हो। ये अरविंद केजरीवाल, पावर डिस्कॉम, इनकी मिलीभगत, आर्थिक धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। और हम माननीय उपराज्यपाल जी से मांग करेंगे कि पिछले 12 साल का सीएजी ऑडिट हो और साथ साथ इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। जो जो इसमें दोषी है उनसे वो पैसा वसूला जाए, ना कि दिल्ली की जनता से। यही तो हम पूछ रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं? सरकार आपकी, पावर डिस्कॉम आपके, अफसर आपके, तो बिजली के बिल कौन बढ़ा रहा है? बिजली के बिल आपने बढ़ाए हैं, क्योंकि आपने बिजली कंपनियों का पेट भरना है। और सरकार आने की इंतजार क्यों करनी? सरकार तो अभी भी आपकी है। आतिशी मार लेना तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, वो खुद कहती हैं। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, उन किससे पूछना उनको? आज ही घोषणा कर दे कि भाई आज हम 7 तारीख में खड़े हैं, 7 नवंबर तक जो 10 नवंबर तक के बिल, बिजली के बिल है, सबके सब जमा करा दो, सबके सब बिल माफ, किसी को बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है। इतना सा कहना है अरविंद केजरीवाल को, कह के देखे ना। है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में तो कह के देखें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि बिना दिल्ली सरकार के मिलीभगत के 2 डिस्कॉम घाटे दिखाए और सरकार साल दर साल घाटे बढ़ने दे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यदि रेगुलेटरी असेट एवं बिजली कंपनियों का सेट ऑफ स्वीकार करती है तो ये कानूनी रूप से, नैतिक रूप से और व्यापारिक रूप से गलत होगा और इसकी अंततः मार बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगी। सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने आप सरकार का ये बड़ा घोटाला खोला है। आम आदमी पार्टी सरकार का ये पुराना फॉर्मूला रहा है और वो फॉर्मूला है झूठे बड़े बड़े वादे करना, लेकिन जनता की झोली में केवल बोझ डालना। और यही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के मामले भी करा है, बिजली के मामले में भी यही करा है। इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक होता है सुशासन और एक होता है कुशासन। ये इतना ज्यादा कुशासन है उनका कि आम आदमी पार्टी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो रेगुलेटरी एसेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के वो होते हैं, उसको इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने दिया। मैं आपके समक्ष एक टैरिफ पॉलिसी का क्लॉज लाना चाहूंगी। यह है टैरिफ पॉलिसी। इसका क्लॉज नंबर है 8.2.2। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाऊं, एक कानूनी पहले मैं आपको समक्ष साफ करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 26 मार्च 2014 का, और वो ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी टैरिफ पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, इसको आप, इसकी स्टैट्यूटरी वैल्यू है, यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कॉम कंपनियों पे बाध्य है, वो बात बाइंडिंग है। अब ये क्या कहता है? रेगुलेटरी एसेट को लेकर टैरिफ पॉलिसी ये कहती है, द फैसिलिटी ऑफ अ रेगुलेटरी एसेट has been adopted by some regulatory commissions in the past to limit tariff impact in a particular year. अब ये नोट करिएगा, this should be done only in a very rare exception in case of natural calamity or force majeure conditions and subject to the following। यानी आम तौर पर रेगुलेटरी एसेट की प्रक्रिया सरकारों को इसकी अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। टैरिफ पॉलिसी ये कहती है कि बहुत ही रेयर केस में आपको रेगुलेटरी एसेट का प्रावधान रखना चाहिए, वो भी अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए कि आपको ये लगाना पड़ा, वरना रेगुलेटरी एसेट लगना ही नहीं चाहिए। इसके बाद 8.2.2 बी कहती है कि ये रिकवरी जो है रेगुलेटरी एसेट की, ये कब होनी चाहिए?
Recovery of outstanding regulatory assets along with carrying cost of regulatory assets should be time bound and within a period not exceeding 7 years. यानी दिल्ली सरकार को सबसे पहले तो रेगुलेटरी एसेट लगने ही नहीं देना चाहिए था, ये कहती है टैरिफ पॉलिसी। अगर उन्होंने लगाया तो ये केवल तब लगाना चाहिए था जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हुआ। ऐसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर उन्होंने ये रेगुलेटरी एसेट लगा भी दिया तो इसको एक सीमित समय में, एक सीमित अवधि में रिकवर करना चाहिए था, यानी 7 बरस से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था। बहुत दुख से कहना चाहती हूं, दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया और ये जो लायबिलिटी है दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज आम आदमी पार्टी सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बेपरवाही ने, माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी की लापरवाही ने 21,000 रुपए का बोझ और कर्ज दिल्ली पे लाद दिया है। पर मार यही नहीं रुकती, दो तरफी मार है। और दो तरफी मार इसलिए है क्योंकि डिस्कॉम्स ने जो रेगुलरली पैसा दिल्ली सरकार को देना था वो उन्होंने वसूल नहीं करा। आप ये देखिए, ये दोनों कंपनियां BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड और BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने बाकी रेगुलर सप्लायर्स को टाइम बाउंड तरीके से पेमेंट करी, पर दिल्ली सरकार ने क्योंकि अपना पैसा वसूल नहीं करा, वो ड्यूज हो गए 26,000 करोड़। यानी एक तरफ मार है 21,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट की जो इन्होंने कर्ज दिल्ली की जनता पे लाद दिया है, दूसरी तरफ वो जो 26,000 करोड़ है वो दिल्ली की जनता का पैसा है जो दिल्ली सरकार ने रिकवर नहीं करा। इसमें आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही बनती है। अब लगता है शायद इसीलिए इन्होंने पीपीएससी के जो चार्जेस हैं 1.5% से एक दशक में 45% क्यों कर दिए? क्यों ये आपको अभी भी बिजली के बिल में लूट रहे हैं? क्यों ये पेंशन सरचार्ज लगाने देते हैं बिजली कंपनियों को? क्यों भांति भांति के सरचार्ज लगाने देते हैं? अरे अजीब सी बात है, वादा करा था सस्ती बिजली का, मुफ्त बिजली का, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? भारी बिल और कर्ज। मैं पुनः कहना चाहूंगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी को कि दिल्ली की जनता के साथ कब तक आप ये विश्वासघात करते रहेंगे? दिल्ली की जनता को बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए। और अगर आप दिल्ली की जनता के ऊपर इसी तरह आर्थिक बोझ डालते रहेंगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इसी तरह आर्थिक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ते रहेंगे, उसका विध्वंस करते रहेंगे, तो आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं। पीपीवाईएल में भारी धांधली और आर्थिक अनियमितता का खेल चल रहा है। तो कैसे चल रहा है उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। जो 3 कंपनियों का हमने नाम लिया, इसमें एनडीपीएल फायदे में जाती है। तीनों कंपनियां एक ही जगह से बिजली खरीदती हैं। तीनों कंपनियां ट्रांसको के माध्यम से, उन तारों के माध्यम से दिल्ली में बिजली देती हैं। लेकिन एक कंपनी फायदा दिखाती है और सालाना लाभ दिल्ली की सरकार को देती है। लेकिन ये 2 कंपनियां खेल खेलते हैं। ये 2 कंपनियां घाटा दिखाते हैं और उस घाटे के पीछे का कारण है दिल्ली सरकार को मिलने वाला किकबैक। जो शराब नीति में था, जो स्वास्थ्य घोटाले में था, जो शिक्षा घोटाले में था, जो शीश महल में था, वो किकबैक जो इन नेताओं की जेब गर्म करता है।
वो किकबैक जो इनकी अय्याशी के सामान को मुहैया कराता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो घाटे में कैसे चल रहे हैं। ये तीनों कंपनियां जो बिजली लेती हैं वो 6 कंपनीज हैं जिनसे ये बिजली लेती हैं। ये नोट करने की बात है। पहली कंपनी है एनटीपीसी, सरकारी कंपनी है। बीएसईएस या बीपीवाईएल या एनडीपीएल, ये जितनी भी बिजली इनसे खरीदते हैं इनको पूरा पैसा वापस करते हैं, क्योंकि पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो बिजली काट दी जाएगी, नियम है। दूसरी कंपनी है एनएचपीसी, ये भी सरकारी कंपनी है। ये तीनों कंपनियां उनसे भी बिजली खरीदती हैं, उनको भी पूरा पैसा देती हैं, जिस भी दर पे लेती हैं उनको भी पूरा पैसा देती हैं। अगर नहीं देंगी तो बिजली काट ली जाएगी। तीसरी कंपनी पीजीसीआई, ये भी सरकारी कंपनी है। इससे भी पूरी बिजली ली जाती है और इसको भी पूरा पैसा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी कंपनी है ससान, ससान SASAN। अब यहां से खेल शुरू होता है। ससान कंपनी है BSES की, BPYL की। ये दोनों कंपनियां उससे लेती हैं, एनडीपीएल इससे नहीं लेती। ये दोनों कंपनियां उससे बिजली खरीदती हैं और ये दोनों कंपनियां उसी का अंग है, ससान का। ससान से जितनी बिजली लेती हैं ये उसको भी पूरा पैसा वापस करती हैं। मतलब मेरी परचून की दुकान है, मैं अपने घर के लिए आटा दाल सब्जी कुछ खरीदता हूं तो मैं पहले वो पैसे अपनी दुकान के गल्ले में डालता हूं, फिर वो पैसा सामान लेके घर जाता हूं ताकि मेरे को घाटा ना हो, मेरी दुकान भरी रहे। उसके बाद आ गई 2 कंपनी। कवरेज साहब मैं कहीं गलत हूं तो बताइएगा। दूसरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ IPGCE, ये दिल्ली सरकार की कंपनी है। अब ये तीनों कंपनियां इससे भी बिजली खरीदती हैं, लेकिन जब ये इससे बिजली खरीदती हैं तो इन्हें पैसा नहीं देती हैं या आधा अधूरा देती हैं, या अगर हम चांदनी चौक के व्यापार की स्थिति में कहें 50% दे दिए, 50% लगा लेंगे। 50% दे दिया, 50% लगा लेंगे। दूसरी कंपनी है प्रगति पावर PPCC, वो भी दिल्ली सरकार की है। उससे भी ये BCS और BPYL उससे भी बिजली खरीदती हैं। 100 रुपये का सामान लिया, 30 रुपये दे दिए, 70 रुपये चुका देंगे। उन 4 कंपनियों को पूरा पैसा, जिसमें ससान भी शामिल है जो उनकी खुद की कंपनी है, या 3 सरकारी कंपनियां जो केंद्र सरकार की हैं, लेकिन ये 2 कंपनियां जो दिल्ली सरकार से बिजली पैदा करती हैं, उन दोनों को आधा अधूरा पैसा देके बिजली उठाई जाती है। और ये स्थिति पिछले 10-12 साल से लगातार चल रही है। और अब जब वो पैसा बढ़ते 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 कितने हजार करोड़ में आ गया तब साहब? 26,000 करोड़ के घाटे पे आ गया। वो जो दोनों कंपनियां हैं उनका घाटा हो गया 26,000 करोड़, जो दिल्ली सरकार ने उनको देना है। तो अब वो कंपनियां गुहार लगा रही है कि हमारा पैसा दिया जाए, नहीं तो हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे। भुगतेगा कौन? आपने बिजली खरीदी, आपने उनको पैसे नहीं दिए, आपने जो जनता में वाहवाही लूटनी थी लूटते रहे। लेकिन अब जब वो कंपनी कह रही है कि हमें बिजली के दाम बढ़ाने हैं, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे। और मजे की बात यह है कि कोर्ट में 21,000 से ज्यादा एसेट्स उस कंपनी के लगे हुए हैं दिल्ली में, वो भी एसेट्स के लिए पैसे मांग रहे हैं। भुगतेगा कौन? ये जो थप्पड़ पड़ना है 26,000 करोड़ का, ये आपकी और हमारी जेब पे पड़ने वाला है। 26,000 करोड़ का जो थप्पड़ है ये आपकी और हमारी जेब पे पड़ने वाला है। और ये श्रीमान जी हाथ हिला ला के कहते हैं कि मैं बिजली के सारे बिल माफ कर दूंगा। कब करेंगे? सरकार आने पर। अरे सरकार तो आपकी अभी है भाई,
अरविंद केजरीवाल, तुम अघोषित मुख्यमंत्री हो, आतिशी मार लेना तुम्हारी मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद अगर बिजली के बिल आ रहे हैं, हर झुग्गी झोपड़ी के बिल आ रहे हैं, तो फिर अगले चुनाव की प्रतीक्षा क्यों करनी है? तुम्हारे में दम तो अभी घोषणा करो और इन 26,000 करोड़ का भी जवाब दो। कोर्ट में मैटर है, बिजली कंपनियां गुहार लगा रही है अपने 26,000 करोड़ के लिए, और दिल्ली सरकार रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे बचा जाए कि हमें चुनाव तक का मौका मिल जाए चुनावी घोषणाएं करने के लिए। और ये जो पूरा खेल है, ये ऐसा खेल है कि ये पहली बार दिल्ली में नहीं, उड़ीसा में भी खेलने की कोशिश की गई। उड़ीसा में भी इन दोनों कंपनियों ने इसी तरह का खेल खेला। उड़ीसा सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं क्योंकि मंथली पॉकेट मनी मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं क्योंकि मंथली पॉकेट मनी मिलती है जो उनके और उनके मंत्रिमंडल का गुजारा करती है। ये घूसखोरी, ये रिश्वतखोरी, ये कमीशनखोरी की जो आदत इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे लगी है, ये उसका परिणाम है जो दिल्ली की जनता को भुगतने आया। आज दिल्ली में अब वना इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, लोग आंखों में आंसू लेकर रोते हैं कि यूपी हरियाणा में इंडस्ट्रियल बिजली का दर 8 रुपए यूनिट है। दिल्ली जैसे शहर में 18 साढ़े 18,000 रुपए पर यूनिट देना पड़ता है। कोई बिल 4 लाख 5 लाख से कम नहीं आता। आप अपने घर के और अपने घर के बिल उठा के देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे पेंशन सर चार्जेस पे ऑडिट रिपोर्ट मांग ली एलजी साहब ने, लेकिन एक बड़ा घोटाला है बिजली के बिल में भी, और वो बड़ा घोटाला यही है कि 100 रुपए के बिल पर 45 रुपए खर्च करते हैं आप लोग, 55 रुपए वो टैक्स है जो इन लोगों की जेब में जाता है, और इन बिजली कंपनियों को घाटा पूरे करने की कोशिश की जाती है। मोटा खेल है ये। एक ही दर पे बिजली है, एक ही रेट पे बिजली है, एनडीपीएल फायदे में है, ये दोनों कंपनियां घाटे में। एक कंपनी पैसा कमा के 300 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार को दे रही है, ये दो कंपनी 26,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ी करती हैं। क्या कारण है? कारण सिर्फ लूट है, भ्रष्टाचार है, चोरी है। आप कितना जनता के बीच में जाइए, कितने हाथ उठा उठा के पेपर हिलाते रहिए, कितने भी पेपर हिलाते रहिए कि मैं सबके बिल माफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल, ये 26,000 करोड़ रुपए कैसे माफ करोगे? जवाब दो इसका। वो 21,000 करोड़ जो डिस्कॉम मांग रहे हैं आपसे, उसके पैसे कैसे माफ करोगे? कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ दिल्ली को लूटने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आप लोग इस सत्ता में आए हो। मां भी अपने बच्चे को छोड़ देती है, वो उसकी भूख प्यास सुन के उसका पेट भरने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल, तुमने तो अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तुमने उस दिल्ली को लूटा जिस दिल्ली ने तुम्हें प्यार दिया था। ये झूठ और छल की राजनीति दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करके मानेगी। पिछले 10 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार हुआ है। जो इशू आज आपके सामने है, उसके समक्ष 2 महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाली बात है कि जो दिल्ली सरकार की अपनी कंपनियां हैं, उनका जो रिकवरी था ओवर द पीरियड बढ़ के आप देखेंगे दोनों कंपनियों का मार्कअप एक तरह से 26,000 करोड़ होता है। ये 26,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा है, इसकी रिकवरी क्यों नहीं की गई? इसके लिए जो भी कठोर से कठोर या इफेक्टिव स्टेप्स जो रिक्वायर्ड थे वो क्यों नहीं उठाए गए? जनता की अदालत में जाने का बड़ा शौक है। आज उनको जनता की चार्ज भी फेस करनी है और इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है रेगुलेटरी एसेट, जो घाटा कंपनियों का है, अगर कंपनियों का घाटा इस हिसाब से बढ़ा जा रहा था तो उनको इफेक्टिवली एड्रेस क्यों नहीं किया गया? ये घाटा दर्शाता है कि आज की तारीख में दोनों कंपनियों का घाटा बढ़ के कैसे 21,000 करोड़ हो चुका है। दोनों कंपनियों का बांट के देखा जाए तो बीआरपीएल का 12,000 के करीब है और बीवाईपीएल का 8,000 करोड़ के करीब है।
ये घाटा इस सीमा तक बढ़ के आज के तारीख में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंज्यूमर से रिकवरी होती है। तो ये बोझ जो है दिल्ली की आम जनता के ऊपर है, ये जनता से रिकवर किया जाएगा, ये जवाब देना चाहिए। जब कानून के अंदर 7 साल के अंदर इस इशू को रिजॉल्व करने का प्रावधान है और वो भी रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसिस में ये घाटा एसेट के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने हौसले दावे किए थे इफेक्टिवनेस के और एफिशिएंसी के, वो आज आपके सामने जनता के ऊपर 21,000 करोड़ का बोझ छोड़ के जा रहे हैं और सरकारी कंपनियों का 26,000 करोड़ का जो बकाया राशि है वो आज की तारीख में बाकी है, उसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सरकार के एक नए घोटाले का उजागर किया है, तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कई सारे घोटालों को लेकर के ऑलरेडी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हाल ही में बात करें तो शराब घोटाला मामला एक ऐसा मामला रहा, हालांकि इसका जो खुलासा है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने कई सारे आरोप लगाए और बकायदा जब इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की जाती है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के पास, तो इसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही करती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता सलाखों के पीछे होते हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल। हालांकि ये तमाम लोग जमानत पर बाहर है। आपको बता दें, जहां शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली में कई सारी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, तो वही साउथ लॉबी से गिरफ्तारियां हुई, जिसमें के कविता मुख्य नाम रहा, जो कि केसीआर की बेटी भी है, और उनके पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने बकायदा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और इन पैसों का इस्तेमाल हवाला के जरिए पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में किया गया था। ये घोटाले ने अपने आप में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और दिल्ली में 7 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हार गई और ये 7 सीटें बीजेपी के खातों में जाती है। अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक नए घोटाले को उजागर किया, वो है बिजली घोटाला, और माना जा रहा है कि बिजली घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से बकायदा ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली देते हैं, 1 रुपए भी दिल्ली की जनता ये बिल पे नहीं करती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है, तो जाहिर तौर पर इससे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली के घोटाले की पोल खुल चुकी है, बल्कि कैसे वो बिजली कंपनियों के साथ मिल करके इस तरीके का घोटाला कर रही है और दिल्ली की आम जनता को ठग रही है, इसका भी खुलासा हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।